सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं विनय कुमावत आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको आरएससीबी जेईएन के लिए रिवीजन स्टार्ट करना है। देखिए, जैसे 8 से 10 दिन बचे हैं आरएससीबी एग्जाम के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर किस तरीके से रिवीजन करना है, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी है, अगर वो स्ट्रैटेजी है तो उसे कैसे फॉलो करना है। बेसिकली इन्हीं सब पॉइंट्स को कंसिडर करके आज ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अगर आप रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो 8 से 10 दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रिवीजन स्ट्रेटजी की, तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है शॉर्ट नोट्स। मेरे ख्याल से जो भी फैकल्टी आपको शुरू से लेकर अभी तक, आपका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, तो जिन्होंने भी शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक आपको पढ़ाया होगा, आपको क्लास में एक बात जरूर बताई गई होगी कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाकर रखना है। बेटा, शॉर्ट नोट्स अगर आप बना के नहीं रखोगे तो ये मान के चलिए कि ये जो 8 से 10 दिन का टाइम है, इसमें रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी के पास में आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उन शॉर्ट नोट्स को जितनी बार हो सके मैक्सिमम टाइम रिवाइज करें, ताकि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा नहीं हो जो आपसे मिस हो जाए। सेकंड, अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें यहां पर, तो वो आता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए, आपके पास में इंजीनियर्स एकेडमी की एक बुक भी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एमसीक्यूज है। अगर आप उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर चुके होंगे डेफिनेटली, लेकिन जब आपने पहली बार सॉल्व किया होगा तो कुछ क्वेश्चंस उसमें रिपीटेड भी रहे होंगे। अगर उनको छोड़ दिया जाए, कुछ यूनिक क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लिया जाए, अगर आपने उन यूनिक क्वेश्चंस को उस टाइम पर मार्क किया था, तो आज आप वापस उन्हीं क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कर सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा और जिन क्वेश्चंस ने आपको उस टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उन क्वेश्चंस को अगर आप वापस देखेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो पॉइंट जो आपको इनिशियली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अब वो भी क्लियर होते जाएंगे। सो बेसिकली दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस हमें करना है? हमें वो क्वेश्चंस करना है जो यूनिक है और नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को एक साथ कवर करे। इसलिए जो इंजीनियर्स एकेडमी की एमसीक्यू बुक है, आपने उसको एक बार सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अब उसमें से जो अलग अलग यूनिक क्वेश्चंस है जिनको आपने सॉल्व करते टाइम मार्क किया था, उनको वापस से सॉल्व करने की जरूरत है। तो इस कम टाइम के अंदर आपको उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है जो आपको यूनिक कंसेप्ट देकर जाए। तो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, पर मैं आपको फिर बता रहा हूं, आरएससीबी के टाइप के क्वेश्चन ही करना है। अननेसेसरी इस टाइम पर कन्वेंशनल क्वेश्चंस के पीछे नहीं फंसना है। अगर वहां आप फंस गए तो वो टाइम कंज्यूमिंग है और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी खराब कर सकते हैं। क्लियर है? तो कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद में जो थर्ड पॉइंट आता है वो आपके पास में आता है न्यू टॉपिक। सर, पुराने जितने भी हमने पढ़े थे वो सारे पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, शॉर्ट नोट्स में रिवाइज कर लिए। जो पुराने क्वेश्चंस किए थे उनमें से जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो भी हमने वापस सॉल्व कर लिए। अब नए टॉपिक्स जो है उनको हमें पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? बेटा, नए टॉपिक्स को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपने बिल्कुल टच ही नहीं किया हो, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा तो है पर 70 to 80% पढ़ा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिस सब्जेक्ट को आपने टच नहीं किया, अगर आप उस सब्जेक्ट में अभी उलझ जाएंगे तो जितना 80 to 90% सिलेबस आपने कवर कर रखा है बेटा, वो सारा सिलेबस उस सब्जेक्ट के चक्कर में खराब हो जाएगा। इसलिए आप उस सब्जेक्ट के साथ तो ना जाए। पर अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 80 to 90% पढ़ लिया, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े, तो हाँ, पैरेलली आप 1-आध घंटा उस टॉपिक को देकर उसे आप पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है किसी सब्जेक्ट में जो आपके लिए नया आया है तो आप उसे देख सकते हैं, पर एक नए सब्जेक्ट के साथ जाना इस टाइम पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। इसलिए किसी भी नए सब्जेक्ट के साथ ना जाएं, क्योंकि अब तक हम ऐसा मान के चल रहे हैं आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब ये सिर्फ रिवीजन का टाइम है, तो जिनको पढ़ लिया उन्हीं को रिवाइज करने की जरूरत है। सो नए सब्जेक्ट के साथ ना जाएं। अगर कोई छूट गया सब्जेक्ट तो कोई बात नहीं, जो हमने पढ़ लिया उसे और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इसलिए नए सब्जेक्ट के साथ नहीं जाना है, लेकिन अगर कोई नया टॉपिक है किसी सब्जेक्ट में जो हमने उस टाइम पर नहीं पढ़ा था, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो ये आता है टेस्ट सीरीज। देखिए, शॉर्ट नोट्स आपने पढ़ लिए, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए, आपने नया अगर कोई टॉपिक आपके सामने आया हो उसको भी देख लिया है, लेकिन नए सब्जेक्ट के साथ नहीं जाना। अब सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट सीरीज को कैसे आपको देना होता है, कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होता है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाओ, उसके बाद में आप फुल लेंथ पेपर को कुछ इस तरीके से दो जिससे कि आपको आरएससीबी एग्जाम की फीलिंग आए। मतलब आप यही मान के चलिए कि वो जो पेपर है आपका, वो आपका आरएससीबी जेईई का एग्जाम है, और उस एग्जाम को उस तरीके से अटेम्प्ट करो और उसके बाद देखो आप किस कट ऑफ तक पहुंच रहे हैं, कितने मार्क्स तक पहुंचे। जब आप इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तब जाके आप एक्चुअल जो आरएससीबी जेईई का एग्जाम होगा उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
अगर आप टेस्ट सीरीज को कुछ इस तरीके से देंगे, ठीक है जितना आता है उतने से सॉल्व कर लेते हैं, तो आप कभी ये जज ही नहीं कर पाएंगे कि आप करंट सिनेरियो में कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपकी करंट प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है। क्योंकि मैं बता रहा हूं 8 से 10 दिन बचे हैं, तो आप एक नई शुरुआत नहीं कर सकते, ये एक रिवीजन स्ट्रेटेजी है। सो टेस्ट सीरीज को प्रॉपर तरीके से दे वहां पर, और फुल लेंथ पेपर्स पर ज्यादा भी टेस्ट सीरीज में ना उलझे, ज्यादा फुल लेंथ पेपर्स में ना उलझे, कुछ ही फुल लेंथ पेपर दे। अब तक मेरे ख्याल से कुछ पेपर्स आपने दे दिए होंगे, क्योंकि अगर आप कॉन्टिन्यूसली फुल लेंथ पेपर देते जाएंगे तो आप बाकी रिवीजन की जो चीजें हैं उन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लिमिटेड पेपर्स दें आप। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट आपको इस रिवीजन के अंदर भी करना है और आपको एग्जाम के अंदर भी करना है। रिवीजन के अंदर आपके पास में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 8 से 10 दिन में आपको इस 24 घंटे में 3 स्लॉट कम से कम बांट के रखने होते हैं। पहला स्लॉट जिसमें आप थ्योरी रिवाइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ शॉर्ट नोट्स, दूसरा स्लॉट जिसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और तीसरा स्लॉट जिसके अंदर आप टेस्ट देंगे रेगुलर बेसिस पे। मैंने कहा था कि ऐसा नहीं कि दिन भर टेस्ट सीरीज में लगे रहे, पर हाँ रेगुलर बेसिस पे आप टेस्ट देंगे, एटलीस्ट एक टेस्ट तो आपको देना है। तो इन 3 स्लॉट में अगर आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो रिवीजन करते रहते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन लगाते रहते हैं, कुछ बच्चे बिना पढ़े टेस्ट देते रहते हैं। तो तीनों ही चीजें जरूरी है। तो आप एक स्लॉट में रिवाइज करेंगे, दूसरे स्लॉट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तीसरे स्लॉट में क्या करने वाले हैं वहां पर टेस्ट सीरीज देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है और आपका कौन सा पार्ट वीक है। जब आपको ये पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट वीक है, हमने इसको पढ़ रखा है, स्टिल ये वीक है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा और काम कर सकते हैं। पर अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने टच नहीं किया है, तो बेटा अभी उसको टच करना भी नहीं है, अभी हमें उसे टच करना भी नहीं है। सो टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन स्ट्रेटजी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पर जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं देना है, तीनों पार्ट पे बराबर आपको टाइम देना है। पहला पार्ट कौन सा है आपका? पहला पार्ट हो गया आपका शॉर्ट नोट्स, दूसरा पार्ट हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन, तीसरा पार्ट हो गया टेस्ट सीरीज। तीनों को बराबर टाइम देना है। और जब आप इस टाइम को दे रहे हैं और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है आपके सामने वो आता है बेटा एक्यूरेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्यूरेसी। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करें कि आपकी एक्यूरेसी कितने % चल रही है। बहुत बार हमने ये सब चीजें ऑब्जर्व की कि बच्चे एग्जाम में 80% पेपर अटेम्प्ट करके आ जाते हैं और जब आंसर की चेक करते हैं तो 40% भी सही नहीं होते। तो उनकी स्पीड अच्छी थी लेकिन उनकी एक्यूरेसी खराब थी। इसलिए मैंने कहा कि एग्जाम में स्पीड तो जरूरी है, साथ में एक्यूरेसी की भी जरूरत है। और ये 8 से 10 दिन सफिशिएंट टाइम है कि आप उस एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो। जो सिली मिस्टेक्स एग्जाम में हो सकती है, इन 8 से 10 दिन में आप अपनी प्रैक्टिस को उस लेवल पर लेकर जाओ ताकि अगर कोई सिली मिस्टेक उस टाइम होने वाली है वो आज ही कर दो, आइडेंटिफाई कर सको आप उन सिली मिस्टेक्स को। सो एक्यूरेसी पर आप जरूर चेक करें बेटा। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे तो आप उसमें ये ऑब्जर्वेशन जरूर लाएं कि एक्चुअल में मैं कितना स्कोर कर सकता था और मैं कितना स्कोर कर रहा हूं। कितना कर सकता था और कितना कर रहा हूं के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही एक्यूरेसी है। अगर आपको लगता है कि 80% आप सही स्कोर कर सकते थे लेकिन आप 60% कर रहे हैं, इसका मतलब 20% में सिली मिस्टेक्स हो रही है, जिसको अवॉइड करके उस 60% को 80% पर लेकर जाना है। तो बेटा ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिवीजन के टाइम पर आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने चाहिए, नए टॉपिक में टॉपिक पे जा सकते हो पर सब्जेक्ट पे मत जाना, टेस्ट सीरीज प्रॉपर्ली देनी है आपको, और दिन 24 घंटे का जो टाइम है उसमें बेटा टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत बेहतर होना चाहिए। और जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो या फिर आपकी वो टेस्ट सीरीज हो, आपको वहां पर एक्यूरेसी के ऊपर जरूर काम करना है। अगर आप उस एक्यूरेसी पर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आपका पेपर वाकई में अच्छा हुआ या खराब हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 60% पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका 55% तक सही होता है। कुछ 90% अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनका भी 55% तक सही हो रहा है। तो हमें इन तरह की चीजों में नहीं फंसना है। हमें वहां पर अगर 80% अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस 80% पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, तो 80% अटेम्प्ट किया तो 75% तो सही रहा ही होगा। तो इसलिए एक्यूरेसी पर काम करने की जरूरत है। सो आई होप इन 6 पॉइंट्स पर आप जरूर काम करेंगे इन 8 से 10 दिन के बीच में। अगर इन 8 से 10 दिन के बीच में इन 6 पॉइंट्स पर काम करोगे तो डेफिनेटली आपका आरआरसीबी जेईई का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से, इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। सो अच्छा कीजिए, 8 से 10 दिन को यूटिलाइज कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.